तो क्या हाल है भाई लोग, और स्वागत है तुम्हारा एक और नारुतो की इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां मादरा उचिहा वापिस आएगा और नारुतो उजुमाकी जो कि 7th होकागे है वो निपट चुका, खत्म, टाटा बाय बाय हो चुका उसका। एंड ये सब किसने किया वो तुम्हें इस वीडियो में देखने को मिलेगा, पर मैं क्लियर करता हूँ ये ऑफिशियल मांगा नहीं है, ये एक फैन मेड मांगा है, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और तुम्हें मजा आ जाएगा, गारंटी मेरी। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और हर बार की तरह बिना बकवास किए मेन वीडियो शुरू करते हैं। और चैप्टर की स्टार्टिंग में हम मादरा का स्टोन फेस देखते हैं जो टूटा पड़ा है, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक होकागे का स्टोन फेस बनता है। और तभी हमें एक जेल दिखाई जाती है जिसके अंदर एक बंदा जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और वहां एंट्री होती है हागोरोमो ओत्सुसुकी की। एंड वो उस जंजीर से जकड़े बंदे को देखकर बोलते हैं कि जिस बंदे का सपना था पूरे वर्ल्ड को इटर्नल स्लीप में सुला देना, वो खुद सो रहा है, लेकिन अब समय आ चुका है तुम्हारे उठने का, उचिहा मादरा। और तब हमें रिवील होता है ये जंजीर में जकड़ा हुआ बंदा मादरा उचिहा ही है, और इसके पास अभी हाशिरामा के सेल्स भी हैं। तुम इसके हर्ट वाली प्लेस को देख सकते हो। एंड मादरा अपनी आंखें खोलता है और बोलता है अरे 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 द सेज ऑफ सिक्स पाथ। इसके रिप्लाई में हागोरोमो बोलता है मेरा नाम है हागोरोमो ओत्सुसुकी। एंड मादरा उस जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करता है पर वो तोड़ नहीं पाता, जिसे देखकर हागोरोमो बोलता है इन चेन्स को तुम अपनी फिजिकल पावर से नहीं तोड़ सकते, और तुम ही हो वो जिसने अपने आप को इन चेन से बांधा था, और इन्हें सिर्फ एक तरह से खोला जा सकता है अगर तुम अपना मन परिवर्तन कर लो। मादरा बोलता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? एंड हागोरोमो बोलता है मादरा तुम बहुत कुछ कर सकते हो, और मैं ऐसे किसी ह्यूमन बीइंग को इमेजिन भी नहीं कर सकता जो तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हो। तुम वो हो जिसने दुनिया की ऐसी तैसी कर दी थी, तुम वो हो जो मेरी माँ के नक्शे कदम पर चला था, एंड तुमने रीनेगान भी खुद ही अचीव कर ली थी, और आज इस वर्ल्ड को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें सही रास्ते पर आना पड़ेगा। और तब हागोरोमो मादरा को सब कुछ बताता है जो वर्ल्ड में चल रहा है। हागोरोमो बोलता है जो निंशु है उसे एक प्रोटेक्टर की जरूरत है। अब ये निंशु क्या है? तो निंशु है निंजुत्सु या फिर बोलूं चाकरा, जो शिनोबी के अंदर है। और फिर हागोरोमो बोलते हैं मेरा मानना है कि तुम निंशु के लिए एक परफेक्ट शील्ड का काम करोगे, और इन्हीं सब चीजों के चलते मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि तुम सही रास्ते पर आ जाओ। और फिर मादरा उचिहा अपनी आंखें बंद करता है और जंजीरों को तोड़ देता है। और इस टाइम हागोरोमो बोलता है तुम्हारा समय आ चुका है अपनी पुरानी गलतियों को ठीक करने का। और मादरा के चैन्स तोड़ने के बाद हागोरोमो बोलता है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है, एंड मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसे सीरियसली लेना। एंड अपना मादरा उचिहा कहता है टेंशन मत लो चाचा, बस मुझे यहाँ से बाहर भेजो, मैं इस पूरे वर्ल्ड को ऐसा बनाऊंगा जहाँ वॉर ही ना हो। जिस चीज को सुनकर हागोरोमो खुश होता है और बोलता है अच्छा तो ये तुम्हारा आंसर है, लाओ अपना हाथ आगे करो। एंड जैसे ही मादरा अपना हाथ आगे करता है हागोरोमो अपने हाथ से उसे मिलाता है, और ऐसा करते ही मादरा को महसूस होता है कि उसके दोनों शोल्डर पर किसी ने हाथ रख दिया, एंड वो है इंदिरा और आशुरा। और बूम, और तभी हम सासुके को देखते हैं जिसे किसी स्ट्रॉन्ग बंदे की प्रेजेंस फील होती है और उसकी आंख से खून आने लगता है। और हम सबको पता है वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कौन है और कौन इस लिविंग वर्ल्ड में दोबारा आ चुका है। एंड सीन वापस से मादरा उचिहा पे शिफ्ट होता है जो एक कंटेनर में था, एक लैब में, और वो उस लैब के कंटेनर को तोड़ता है, बाहर निकलता है, डॉक्टर को फोड़ता है और कुछ रिपोर्ट्स रखी थी उन्हें देखता है। एंड फिर उसे सब कुछ समझ आ जाता है कि उसकी बॉडी को अब भी जिंदा रखा जा रहा था, उसकी बॉडी को सड़ने नहीं दिया, उस पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, या बोलूं उसे रिजरेक्ट करने के लिए। और तुम इस पैनल में मादरा का डेटा भी देख सकते हो। तुम देख सकते हो उसकी हाइट 5 फुट 10 इंच है, मेरे जितना है ये साला। और ये टूटने फूटने की आवाज से एक डॉक्टर सामने आता है जो मादरा को देखकर कहता है ये मजाक हो रहा है क्या? ये कौन है? और मादरा से बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं भीख मांगता हूँ। लेकिन मादरा कहता है तेरी ऐसी तैसी होएगी, और मार देता है साड़े को। और ऐसा करते ही एक और बंदा पीछे से आता है जो मादरा के यहाँ हैमर मारता है, जिससे हैमर ही टूट जाता है, मादरा को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और फिर मादरा इस बंदे की छाती में अपना हाथ दे देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ककाशी ने रिन की छाती में दिया था हाथ। और फिर वो सारे लोग आ जाते हैं जो इस लैब की रक्षा कर रहे थे, और मादरा सबको हरा देता है, ये सोचता सोचता कि ये बंदे कौन हैं, इनकी तो यूनिफॉर्म भी देखी देखी सी नहीं लग रही, शायद ये नए लोग हैं। एंड फिर वो ऐसे करता है और बोलता है शायद मैं इतना रिकवर हो चुका कि अपने डोजुत्सु का यूज कर पाऊं, तो चलो अब टाइम आ चुका है सुसानो को बुलाने का। और तुम मादरा का सुसानो देखो एक बार, भाई तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है? इसके तुम 2 हाथ आगे देख सकते हो, 2 हाथ पीछे देख सकते हो, इसके दांत देखो दानव जैसे हो चुके हैं, मतलब क्रेजी लग रहा है। ऐसा नहीं कह रहा मैं बुरा है, लग बढ़िया रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं था। और फिर मादरा कूदता कूदता जंगल की तरफ जाता है, एंड वो यही सोच रहा था कि मुझे किसी का चाकरा सेंस नहीं हो रहा, शायद मैं अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ, टाइम लगेगा। और यहाँ पैनल दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट होता है जहाँ एक बंदा किसी को देखकर बोलता है ओ माय लॉर्ड क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? एंड उसका लॉर्ड कहता है नहीं अभी नहीं, टाइम नहीं है, और अब समय आ चुका है मेरे अर्थ पर जाने का। एंड तुम देखो ये पोर्टल ओपन हुआ और वो लॉर्ड चला गया अर्थ पर, और पैनल वापस से मादरा पे आता है जो कूदता कूदता एक घर के आगे आ जाता है जो जंगल में बना हुआ था। एंड वहाँ
उसे एक डॉल दिखती है या बोलूं टेडी बियर दिखता है। उसे उठाकर वो आगे बढ़ता है, एक मरे हुए बच्चे के स्केलेटन के पास रखता है और बोलता है, हाशिरामा, अब भी ये वर्ल्ड वैसा नहीं बना जैसा तुम बनाना चाहते थे। आज भी यहाँ बच्चे भूखे मरते हैं। और फिर हमें एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ माद्रा और इजुना थे और इजुना रो रहा था अपने भाइयों को देखकर। उसके 3 भाई को मार दिया था वॉर में, जो हिडनली विलेज के बनने से पहले होती थी। एंड यहाँ माद्रा इजुना को समझाता है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और एक बड़े भाई वाली बात करता है और भेज देता है कि जा। एंड इजुना अपने घर चले जाता है। वैसे कन्वर्सेशन बड़ी थी पर बोरिंग थी तो मैंने क्विट कर दी। और जो उसके 3 मरे हुए भाई थे, माद्रा उनके पास आकर बैठता है, उन्हें हागोरोमो के बारे में बताता है कि वो कैसे तालाब के पास मिला हागोरोमो से, और बताता है कि हागोरोमो का ड्रीम है एक ऐसा पीसफुल वर्ल्ड बनाना जहाँ वॉर ना हो, एक विलेज बनाना जहाँ बच्चे स्कूल में जाएं। ये सब बातें कर रहा था वो अपने मरे हुए भाइयों की 3 ग्रेव पर बैठा हुआ। एंड ये बच्चा माद्रा रोते रोते बोलता है कि मैं इजुना को मरने नहीं दूंगा, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और मुझे माफ कर देना, मैं अपने बाकी छोटे भाइयों को नहीं बचा पाया। लेकिन तभी नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं इजुना भी मर चुका और उसे तोबिरामा ने मारा था, जिसे देखकर माद्रा और गुस्से में आ जाता है और फिर ये रिवेंज मोड में आता है, रिनेगान हासिल करता है, दोबारा से रीइंकार्नेट होता है, इनफाइनाइट सुकुयोमी को एक्टिवेट करता है। यही सब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और लास्ट में माद्रा खुद से बोलता है कि मैं ही हेटरेट और डार्कनेस में घुसता रहा और मैंने कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं किया जो हाशिरामा ने मुझसे बोला था, और अब मैं वापस आ चुका हूँ और डेफिनेटली मैं अपने गोल्स को अचीव करूंगा। एंड तुम देख सकते हो माद्रा यहाँ अपने कपड़े पहनना है, लेकिन तुम पैर वाली इमेज को देखो, तुम मानो या ना मानो बैंडेज सिर्फ कूल दिखने के लिए बनी है, चोट या किसी घाव के लिए तो इसके पास हाशिरामा सेल्स हैं। एंड फिर माद्रा घर से निकलता है, कूदता कूदता डायमेंशन ओपन करता है और उसमें घुस जाता है। एंड ये डायमेंशन इसने ओपन किया 6 पाथ की स्पेस टाइम टेक्निक से। लेकिन माद्रा उस लोकेशन पे नहीं पहुंचता जहां उसे पहुंचना था, तो वो खुद से सोच रहा था क्या ये कोई एरर है। लेकिन तभी हम एक मास्क मैन को देखते हैं जो माद्रा के सामने आकर बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, माद्रा उचिहा मेरे सामने है। और माद्रा इसे मारने ही वाला था पर तभी मास्क मैन इसे इसकी गन बाई देता है, यानी ये इसका गिटार, जिसे देखकर माद्रा खुश हो जाता है और बोलता है मैं तुम्हारी ऐसे ही हेल्प करूंगा और मैं तुमसे ही मिलना चाहता था, मुझे पता था मैं तुमसे मिलूंगा। और माद्रा अपने गन बाई को हाथ में लेकर बोलता है तुम जो मेरी मदद कर सकते थे वो तुमने कर दी, अब मेरी लास्ट मदद ये होगी कि मेरे मैटर से दूर रहना। एंड मास्क मैन बोलता है नहीं, मुझे तुम्हारी मदद करनी है, मेरा यही मिशन है, मुझे काम दिया गया है ये। और फिर माद्रा एक क्वेश्चन और पूछता है, तुम्हें पता था मैं लिविंग वर्ल्ड में वापस आऊंगा? ये मास्क मैन कहता है हाँ, पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती हैं। लेकिन तभी ये मास्क मैन कहता है माद्रा उचिहा तुम देख सकते हो रियलिटी कितनी ज्यादा चेंज हो चुकी है। 4th शिनोबी वर्ल्ड वॉर के बाद ये दुनिया बहुत ज्यादा पीस में थी और 7th होकागे नारुतो उज़ुमाकी ने बहुत कुछ किया इस वर्ल्ड के लिए और 5 नेशंस आपस में मिलजुल कर रहने लगे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर तब तक जब तक ये ओत्सुसुकी नहीं आए, इन्होंने अचानक से हमला किया और कोई भी इनकी टक्कर का नहीं था सिवाय लॉर्ड 7th नारुतो उज़ुमाकी के। और तभी हम माद्रा को देखते हैं जो बोलता है वो साला बालक होकागे बनी गया, शाबाश। लेकिन फिर मास्कमैन कहता है कि सिर्फ वही थे जो ओत्सुसुकी से लड़ पा रहे थे, लेकिन वो भी मारे गए। और फिर हमें नारुतो का ये पैनल दिखाया जाता है, तुम देखो यार कितनी बुरी मौत मरा है नारुतो। और बस आज की वीडियो इतनी ही है। एंड मैं जानता हूँ मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, पर अब डेली वीडियो आएंगी। और तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब सब कर लो। इंस्टा पर भी आ जाओ यार, 10 के होने वाले हैं, जल्दी से करवा दो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज आ जाओ और मेरी इन वीडियोस को जाकर देखो, तुम्हें मजा आएगा, गारंटी मेरी।